ओके। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स। यस सर। हाँ, तो हम ऑपरेटर्स स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? देखो, हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज करेंगे, हर जगह जो एक लैंग्वेज में जो चीज़ होती है वो सारी लैंग्वेजेस में होती है। जैसे आप बस उसमें जैसे अगर हम जनरल लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश, हिंदी, वो सब, उसका मीनिंग सबका एक होता है, वोकैबुलरी सब जगह की चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है कि जो हमारा जितने भी हमारे जो सिंटैक्स, वो क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, लॉजिक है, वो सब जगह हर लैंग्वेज में सेम होता है। तो अब जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है हमारे यहाँ पे? ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, है ना। जैसे मैथ के ऑपरेटर पढ़ाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनको हम किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं? ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आज हम। मैं इसके आपको कुछ जो भी आज पढ़ा रहा हूँ वो दे दूंगा आपका, तो थोड़ा उसको और पढ़िएगा आप, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ले लेते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया हमारा। एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जहाँ पे हम कोई कंडीशन चेक करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और भी ऑपरेटर हैं, वो धीरे धीरे हम उनको आगे समझते चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम इन ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या है, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और उस टेबल, क्योंकि देखो सारा जो जितना भी हमारी कमांड्स हैं वो सारी वर्क करती हैं डेटाबेस पे, यानी टेबल पे। तो हमें टेबल होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, अभी आप छोटी छोटी टेबल बना लें, अदरवाइज़ नेट से डाउनलोड कर लें कोई डेटाबेस, उसको डाउनलोड करके उसको रिस्टोर कर सकते हो। अब आपके कंप्यूटर में अगर 2016 MS SQL सर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर लें और आपको कोई भी टेस्ट डेटाबेस मिल जाएगा, उस डेटाबेस पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप अपनी एक टेबल बनाएं प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर सारे फील्ड्स लें, प्रॉपर तरीके से बनाएं और उसमें कम से कम 10-20 रिकॉर्ड उसमें डाल लें, फिर आप करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या काम करता है? जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, असाइनमेंट, यानी कोई ना कोई चीज़ असाइन कर रहा होगा। तो कोई जानता बताएगा कोई असाइनमेंट ऑपरेटर क्या वर्क कर सकता है, क्या असाइन करता है, या इसका साइन कैसा होगा? ये जो साइन है, ये वाला साइन, इस साइन को बोलते हैं, ये हमारा जो साइन है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओ सॉरी। जॉइन कर दीजिए। अब हो रही है? यस सर। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि ऑपरेटर्स होते हैं, मैं कुछ ऑपरेटर्स के नाम बताए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इन सब ऑपरेटर्स को क्या हमारे साथ क्या यूज़ करते हैं? तो कोई भी जो स्टेटमेंट होगा या कोई भी स्टेटमेंट होगा, उसके साथ हमें ऑपरेटर चाहिए होता है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, कोई चीज़ को असाइन करना, किसी वैल्यू को असाइन करना, है ना। तो अब असाइन के लिए हमारे यहाँ पे जो इक्वल टू जो साइन है, ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम कंप्यूटर नहीं पढ़ते, मैथ पढ़ते हैं, तब भी हम लिख देते हैं ना, जैसे लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा लेट a = 10, इट मीन्स
ए होल्ड द वैल्यू 10, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे क्या है, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम 10 कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं ए की वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये इज इक्वल टू ऑपरेटर है, इज इक्वल टू ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब कहीं कहीं क्या होता है, इज इक्वल टू हमको सोचते हैं, इज इक्वल टू का मतलब वैसे नाम तो इसका इक्वल टू है, तो ये हमको सोचते हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता, कंप्यूटर लैंग्वेज में इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और डिफरेंट लैंग्वेज में इसका चेंज होता जाएगा। जैसे C++ करते हैं तो वहाँ पे 2 इज इक्वल टू लगाएंगे 2 टाइम्स, तब वो कंपैरिजन ऑपरेटर बनता है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, जैसे 8 इज इक्वल टू 10 है ना, यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हम यहाँ पे अब इसके एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स असाइनमेंट। जैसे आप लिखते हैं कभी भी, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आ जाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई हमारी टेबल है एक स्टूडेंट नाम की, उसको हम रिकॉर्ड को चेक करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा स्टूडेंट्स, अभी इसके अंदर स्टूडेंट्स नाम के अंदर कोई वो नहीं है हमारा, और ये हमारे पास टेबल है कि स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ डेटा डाला हुआ है। तो फील्ड हमारे पास क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, और हमारे 4 सब्जेक्ट के उसमें हमें मार्क्स डाले हुए हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। आप ये लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, एक वेयर क्लॉज हम सब बहुत यूज करेंगे हम, वेयर हर जगह, यानी वेयर माने कंडीशन, वेयर, ठीक है, वेयर। अब यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, सपोज करो जिनके बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में है, या कि रोल नंबर, हम चलो रोल नंबर लेते हैं, वेयर ST नेम इज इक्वल टू अजय। हमने क्या डाला है यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट है। अब देखो अगर यहाँ से लेके कमांड को अगर हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक केवल इतना पढ़ेंगे, तो क्या करेगा वो, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, यहाँ तक पढ़ेंगे तो। लेकिन हमने क्या लगा दिया, वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अजय, यानी कि अब यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट नेम में अगर अजय होगा उसी का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करे सारे। समझ में आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू का असाइनमेंट। तो ये जो यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू है, ये हमारा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी असाइन कर रहा है। क्या असाइन कर रहा है, ST नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को असाइन कर रहा है, उसकी वैल्यू अजय है इस समय, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज करो इज इक्वल टू कर दिया, अभी अब मेरे को रोल नंबर 5 का देखना है, केवल रोल नंबर 5 है उसका डेटा देखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। जिसका रोल नंबर 5 है वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब ये बताओ, जैसे अगर हम ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये सब जगह यूज होता है, अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम तब भी हम कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम
अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड करना है डिलीट, तो हम क्या कमांड लिखेंगे यहाँ पे? Delete from table name where डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेरी गुड। where उसका कंडीशन वेयर, लगा देंगे। हाँ वेयर जैसे रोल नंबर 10 करना है तो इक्वल टू 10, 10 तो यही पर्टिकुलर रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर सबको क्लियर हो गया होगा। yes sir बस हाँ, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कई जगह काम आएगा। पता आते हैं ये ऑपरेटर जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आने वाले हैं सारे, ठीक है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबने मैथ पढ़ा हुआ होता है, मैथ में सब यूज होते हैं, है ना। क्या क्या होता है हमारा, जैसे प्लस माइनस, ये होते हैं हमारा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू हमारा आ चुका है, ठीक है, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। एक हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को किसी को मालूम है क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलर। हाँ, क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर, है ना। तो ये हमारे कुछ इस तरह के ऑपरेटर हमारे के। तो अब दो चीज़ बताइए, मेरे कुछ चीज़ बताइए। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कोई यहाँ पर 5 + 7, तो 5 और 7 क्या है इसमें? जैसे इसके अंदर अगर हम देखो, प्लस तो हमारा हो गया ऑपरेटर हो गया, और 5 और 7 ये क्या हो गया? इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। वेरी गुड, ये हमारे ऑपरेटर। यानी कि कोई भी ऑपरेटर है वो मिनिमम 2 ऑपरेंड्स के साथ ही वर्क करेगा। क्लियर भाई? देखो ऑपरेटर कब वर्क करेगा? जब कोई 2 वैल्यू या 2 ऑपरेंड्स होंगे किसी के साथ, अकेला तो कुछ करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर होगा उसके साथ करेगा। तो अब लेकिन एसक्यूएल में एक अच्छी चीज़ है कि आप इन सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ भी चेक कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट, अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट 100 + 20, अगर आप ये लिखते हैं 100 + 20, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड के साथ ये एसक्यूएल में बहुत अच्छा फीचर है कि आप यहीं पे ही उसका आउटपुट ऑपरेंड का एक एक करके क्लियर करके चेक कर सकते हो। क्या आउटपुट आया? 120 है ना, 120 आ गया। तो ऐसे आप इस यहाँ से सारे ऑपरेटर्स को धीरे धीरे करके एक एक करके आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। सेलेक्ट, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पर 30 मॉड्यूलस 5, क्या आउटपुट आएगा इसका? 6 है? 0.0। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा। तो जो भी रिमाइंडर रिटर्न करता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स की आपको मालूम भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ से सारे ऑपरेटर समझ में आ गए, ये दोनों अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ मैं आपको टास्क देता हूँ, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट नाम की। तो क्या मैं इसके अंदर मैं इसको आपको डेटा शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा डेटा उसके अंदर आया है। कुछ रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मार्क मैथ हिंदी इनके सब्जेक्ट के साइंस है। अब मुझे ये ऑपरेटर चेक करने हैं और उसको ऑपरेटर को इसमें लगाना है। सपोज करो और यही आपको करना है। फील्ड तो इसमें अवेलेबल है नहीं इसमें कोई। तो अब मेरे को एक चीज़ करना है, मेरे को इसके अंदर एक टोटल नाम का जब मैं डिस्प्ले करूँ रन टाइम में, तो मेरे के इन बच्चों की जो भी है मार्क्स के साथ साथ टोटल भी आ जाए, मार्क्स के साथ साथ टोटल भी शो होने लग जाए। तो क्या करना होगा उसके लिए मेरे को,
मेरे को ना टोटल भी चाहिए, लेकिन टेबल में कोई चेंज नहीं करना। टेबल तो यही रहेगी, क्योंकि देखो कहीं भी आप काम करने जाओगे, कुछ करोगे, तो आपको टेबल में किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होगा जिसमें कुछ चेंज करना। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सैमसंग में जॉब लगी थी, तो उसके लिए उसके कंप्यूटर पर ओनली सेलेक्ट कमांड खुली हुई थी, इसके अलावा और कोई कमांड वर्क ही नहीं कर सकता था वो। मतलब 6 महीने तक केवल सेलेक्ट कमांड पे बस। क्यों? क्योंकि जो उनका खुद का जो डेटाबेस होता है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, उसमें न्यू यूज़र को कोई भी कमांड चलाने की परमिशन होती नहीं है, केवल सेलेक्ट, बस ओनली सेलेक्ट चला सकते हो। क्योंकि सेलेक्ट से क्या है, डेटा आप फैच कर सकते हो, तो वहाँ पे ना डिलीट कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना रीनेम कर सकते हो, ना ऑल्टर कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। सारी कमांड एक्सेस डिनाइड आ जाता है मैसेज। तो ऐसे ही जब आ जाएगा तो फिर आपको ज़रूरत पड़ी, सपोज करो मेरे को यहाँ पर इनका टोटल चाहिए, मेरे को देखना है, तो मैं क्या यूज़ कर, कैसे ऐसे मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें कि टोटल भी आ जाए। सम यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और हम ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो मैं सम का भी यूज़ नहीं करना चाहता, मैं ऑपरेटर का यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं सम का यूज़ के लिए हमें चारों सब्जेक्ट को प्लस ऑपरेटर के साथ एक ब्रैकेट के अंदर ऐड करना चाहिए। देन हमें एज डाल के टोटल जो हमें कॉलम मिलेगा टोटल के रूप में। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या नाम है आपका? हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा। अब इससे क्या होगा, हमारे पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा, इंग्लिश प्लस हिंदी, कॉमा प्लस मैथ, आया। अब अगर मैं इसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ एज करके, टोटल मार्क्स, क्लियर है सबको ये कमांड? यस सर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक चीज़ और बता दीजिए मेरे को कि मेरे को ना यहीं पर ही टोटल भी आ गया। अब मेरे को परसेंटेज वाला करना है, परसेंटेज भी आ जाए। टोटल तो आ गया, परसेंटेज भी आ जाए। अब आप बताओगे, मैं लिखता जाऊंगा कमांड। तो ये क्या है, ये केवल रन टाइम में ही आपके सामने शो हो रहा है। टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, ना टेबल में कोई कॉलम ऐड हुआ है टोटल मार्क्स का, कुछ भी नहीं हुआ है। केवल रन टाइम में आपको डेटा शो कर रहा है बस। तो अब मेरे को क्वेश्चन क्या है कि टोटल तो आ गया, अब मेरे को परसेंटेज भी चाहिए। परसेंटेज के लिए टोटल मार्क्स को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सर टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। तो चलो मैं इसी में इसी कमांड में ही चेंज कर लेता हूँ। तो बताओ मेरे को कहाँ पे क्या करना है, मेरे को आप बताते चलिए, मैं करता चलता हूँ। यहाँ इसको रहने दूँ या इसी में ही कुछ करूँ चेंज जो लिखा हुआ है? इसको रहने दीजिए, इसको रहने देता, ठीक है। अब क्या करें? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर टोटल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई फोर कर दें, 4 4 कर दीजिए, बस 4 कर दीजिए सर।
एज करके सर एलियास नेम का यूज करके यस परसेंटेज का ठीक है। यस सर सर इनको 100 ही आएगा। चलिए अब मैं इसको रन करा लेता हूँ। इसमें गलती आई है क्या बताइए। सर इंटू 100 डिवाइड बाई 4 होना चाहिए। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए। चलिए ये भी कर लेते हैं। उसकी वजह से चेक करिए शायद। ठीक है ये भी हम कर लेते हैं। इससे भी एरर आ रही है। सर थोड़ा ये सा ना logic टोटल लगाओ। मार्क्स क्या है सर हमारा। सर मैं बताऊं सर ये कॉलम जो है ये हमारा सर टेम्परेरी है, कोई स्टोर नहीं है सर। एग्जैक्टली Database के अंदर। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। Yes, sir. यस तो यहाँ पे हमें सारे सब्जेक्ट को एक साथ ऐड करना होगा, देन डिवाइड करना होगा सर। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखो ये टोटल मार्क्स जो है ना ये कोई कॉलम तो है नहीं। ये जो टोटल मार्क्स जो है Yes, sir, जो हम यूज column कर नहीं रहे हैं ये तो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता ये कॉलम। जब टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके संग कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो सर एज के पहले होगा क्या इंटू 100 डिवाइड बाई 4? नहीं अब इसमें क्या होगा वही होगा इंग्लिश ओके ओके हिंदी मैथ साइंस ये सारे हो गए टोटल। यस सर। इनको टोटल करके और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, केवल डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तभी आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ये आपका परसेंटेज आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ समझा हमने कि हमारा जो इतनी देखो यही एसक्यूएल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और कोई लैंग्वेज होती ना उसमें बहुत बड़ी कोडिंग करनी पड़ती। लेकिन ये जो एसक्यूएल है जो भी डेटाबेस एसक्यूएल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो चाहे वो आप कर सकते हो। यानी जो भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे को आउटपुट ये चाहिए, यूज़र बोलता है मुझे ये चाहिए, तो उसको आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के इधर से उधर अपना कोई भी लॉजिक लगा के उसको डेटा को आप यहाँ से फैच कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो ऐसे ही प्लस माइनस है ना और ये सारे ऑपरेटर आप धीरे धीरे अपने सारे यूज कर लेंगे। बहुत मतलब बहुत बेसिक ऑपरेटर हैं ये है ना, सब चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज कंपेयर करने के लिए हमारा यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। यहां पर तो अब कंपैरिजन जब करेंगे तो कंपैरिजन कौन कौन से किस तरह के कंपैरिजन हो जाते हैं? कोई चीज लेस देन होगी, कोई ग्रेटर होगी, कोई इक्वल टू होगी, कोई नॉट इक्वल टू होगी, है ना, कोई लेस देन इक्वल टू होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, तो नॉट लेस देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन। तो ये दीज आर ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। अब ये हमारे अर्थमेटिक भी आ गया, कंपैरिजन भी आ गया। ठीक है ना। अब इसमें चलते हैं हम कुछ अपने एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो जैसे सपोज करो ये जो आपके सामने जो डेटा शो हो रहा है जो नीचे, ठीक है सर हाँ बोलिए। सर जैसे हमने यहाँ पे सब बच्चों के निकाले टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, लेकिन अगर सर मेरे को जैसे ए नाम के 2 बंदे हैं सिर्फ अजय एंड अमित, तो
अगर इन दोनों बंदों का ही मुझे टोटल मार्क्स परसेंटेज चाहिए तो क्या यूज करना होगा सर? किसका? दो का ही चाहिए। सर जो ए नाम से, जो ए से स्टार्ट किया जैसे एंड में, अभी हमें ए आएगा, नाम वाले अभी आएगा, आगे आ रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, बस 5 मिनट बाद ही वो भी आएगा भी, है ना। तो अभी जिसके बाद बताऊंगा वो आएगा। उसको वो लाइक ऑपरेटर हमारा होता है, एक लाइक, तो वो लाइक बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। चलो तो पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन। तो अब इसके अंदर सपोज करो मेरे को केवल, देखो मेन चीज़ क्या, अब यहाँ से ग्रेटर देन, लेस देन कैसे यूज़ करते हैं। मेरे को अभी केवल अभी इस जो जिस बच्चों के मार्क्स 80 से ज़्यादा आए, जिन बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में 80 से ज़्यादा आए, केवल उनका रिकॉर्ड चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? सॉरी सर, दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, मेरे को उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिन बच्चों के इंग्लिश में 80 से ज़्यादा मार्क्स आए, मोर देन 80। वी नीड द डेटा of all the students who's getting more than 80 marks in English subject only। केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा हो, बाकी हिंदी, मैथ, साइंस उसमें कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं है। मेरे को बस केवल देखना है कि इंग्लिश में बच्चों के 80 से ज़्यादा मार्क्स किस किस बच्चे के आए, और वो सारे रिकॉर्ड चाहिए, उसके सारे मार्क्स चाहिए, ठीक है। सर वेयर कंडीशन में यूज करेंगे सर? देखो वेयर तो सब जगह लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर आ जाता है जैसे वो कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ तो समझ में और अच्छी तरह जाएगा। जैसे ये हमारा हो गया, क्या हो गया ये, ग्रेटर देन, ठीक है ना। ये हो क्या हो गया, लेस देन, ठीक है। और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये लेस देन, इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके से सारे ऑपरेटर हमारे यूज होते चलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप था कि मेरे को इंग्लिश में जिस बच्चों के 80 से कम मार्क्स आए वो सारे रिकॉर्ड चाहिए। चलो ये बात करके चलते हैं अब हम। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम, अब क्या चाहिए आपको, सारा रिकॉर्ड चाहिए तो स्टार लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे बता दिया मैंने आपको। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको, यानी सारा रिकॉर्ड चाहिए। वेयर किसमें, इंग्लिश से, इंग्लिश में, ठीक है। कितने, 80 से कम या 80 से ज़्यादा। सपोज करो हम चाह रहे हैं कि भाई 80 से ज़्यादा कितने बच्चों का है, ग्रेटर देन 80। तो इंग्लिश ग्रेटर देन 80, तो 80 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए इंग्लिश में, उन बच्चों के रिकॉर्ड शो हो जाएं। अब देखोगे आप यहाँ पर देखोगे 10 में से केवल 6 रिकॉर्ड आए हमारे पास जो फैच होके आए, जिसमें इंग्लिश में 80 से ज़्यादा है। क्लियर है? यस ठीक है ना। ऐसे ही अगर सपोज करो 80 से कम देखना है मेरे को, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, लेस देन 80। अब ये आगे लिख, ठीक है ना। और अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसके एग्जैक्ट 80 आए, चेक करते हैं यहाँ पे। एक बच्चा है 6th पोजीशन पे, है या नहीं। और अभी जब मैंने ये किया था लेस देन, इसमें 80 है, नहीं है।
इसमें 80 है नहीं है, यानी दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं जिसके पास जिसके 80 है वो तो आ ही नहीं रहा है किसी भी। तो अब मेरे को अगर मेरे को वो भी चाहिए था तो क्या करेंगे हम उसके लिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू यहाँ पर जब यूज करेंगे यानी कि उसमें ये 80 भी इंक्लूड हो जाएगा और 80 से ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इसके अंदर 80 भी अब आ गया, 86। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब मेरे को मैं अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। मैं अब आपसे पूछता हूँ, ये जो रिकॉर्ड आ रहा है इसमें इंग्लिश में जिसके 80 हैं केवल वही रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए मेरे को। नॉट इक्वल टू होगा। वेरी गुड। यूज कैसे करेंगे अब हम? हाँ, वेयर इंग्लिश, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सही है क्या? सही है कमांड? देखिए इसमें 80 वाला ही नहीं आया, बाकी सारे आ गए। आया कोई 80 वाला? नहीं है ना? तो मैं समझ रहा हूँ ये तो बहुत सिंपल है, सब चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे पूछो इसके बीच में, फिर हम आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल जैसे कि आप बात समझ लॉजिक वाले थे ना, तो लॉजिक वाले ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, ठीक है, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। नॉट, बिटवीन, इन, नॉट इन, ठीक है, लाइक जैसा भी आप पूछा था किसी ने, ठीक है ना। इस तरीके से इस तरह बहुत और भी ऑपरेटर हैं, ये हमारे होते हैं, इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जहां कोई एक लॉजिकली कोई चीज चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इनको क्या है, इनको हम, इनका कोई साइन नहीं है, इनका कोई साइन नहीं है। ऊपर अभी तक हम लेस देन, ग्रेटर देन, इनके तो साइन थे, लेकिन इनका कोई साइन नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर आपको जर्नल एज ए इंग्लिश वर्ड की तरह ही लिखना पड़ता है, एंड और नॉट। ठीक है, बस इसका थोड़ा मैं समझ लेते हैं कि दोनों में होता क्या है। इनमें सपोज करो एंड है, एंड में क्या होगा, कोई भी दो कंडीशन दी होंगी और वहाँ पर एंड लगा हुआ है दो कंडीशन के बीच में, यानी कि दो कंडीशन चेक कर रहा है और बीच में अगर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब आपका आउटपुट आएगा एंड में, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब आएगा। नॉट में मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तब आएगा। ठीक है ना, तो एक हम करके यहाँ देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर ठीक है, ENG इंग्लिश में मार्क्स उसके ग्रेटर देन, इक्वल देन
60, यानी कि इस कंडीशन से क्या होगा, 60 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, एंड ENG लेस देन इक्वल देन 85। अब इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे देखो दो कंडीशन दी हैं, जहाँ दो कंडीशन को ज्वाइन करता है वहाँ पे लॉजिकल हमारा कंडीशन ये ऑपरेटर यूज होता है। तो यहाँ क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के मार्क्स तो 60 से ज़्यादा होने चाहिए, और कंडीशन ये भी है, और इंग्लिश में ही 85 से कम होने चाहिए। यानी कि किसी बच्चे के मार्क्स या किस सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके वो लिस्ट चाहिए जिसमें 60 से ज़्यादा हो और 85 से कम हो। ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, वही लिस्ट आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं मार्क्स, तो वही बच्चे के मार्क्स आ रहे होंगे जिनके 60 से ज़्यादा हैं और 85 से कम है। तो टोटल इसमें से एक बच्चा हमारा मिस हो गया है, यानी कि उसके 85 से ज़्यादा होंगे किसी में, बाकी सारे वो आ रहे हैं जो 60 से है। अगर मैं इसी की कंडीशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं हम 80 कर देते हैं, तो कुछ रिकॉर्ड और कम हो जाएंगे, यानी कि 60 और 80 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो। तो यानी लॉजिकल में इसमें एंड में क्या होता है, लॉजिकल एंड में कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये हमारा हाँ एंड में होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा। अब जैसे सपोज करो एक यहाँ पर और का लॉजिकल और, तो और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन कोई भी एक ट्रू हो रिजल्ट आ जाएगा आपका, दूसरी वाली चाहे फॉल्स हो, भली दूसरी वाली फॉल्स होगी तब भी आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो वहां पे हम लॉजिकल और आ जाता है हमारा। अब जैसे इसके अंदर हम एक चीज एक कंडीशन और बना के सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 60। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंड ST नेम अमित। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मैंने बोला उसको, देखो दोनों कंडीशन का समझ में आएगी आपको। फिर क्या है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 60 इंग्लिश में तो 60 से ज़्यादा हो और नाम उसका अमित ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और मैं अगर यहाँ पर और कर देता हूँ, उस केस में क्या आएगा, उस केस में क्या आएगा, जिसके भी 60 से ज़्यादा हैं वो सारे आ गए, नाम चाहे अमित हो या ना हो, नाम उसका अमित हो या ना हो, सारे रिकॉर्ड आ गए क्योंकि सबके 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे एंड और में डिफरेंस दोनों में, यानी कि एंड में क्या है, एंड में क्या है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी वाली जो कंडीशन दी है दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी वर्क करेगा। और में क्या है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी हमारा वर्क करने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसे बोलते हैं, हाँ, इसे बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये हमारी लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और कमांड कर लेते हैं एक दो। अब एक मैं बताता हूं, बिटवीन
बिटवीन का मतलब होता है, जैसे हमें वर्ड से पता पड़ रहा है कि बिटवीन, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ENG बिटवीन यहाँ पर हमारे दो हम उसमें वो ले लेते हैं। बिटवीन का मतलब है किस किस के बीच में, किस किस के बीच में। तो मैंने बिटवीन कोई मार्क्स देख लेते हैं हम यहाँ पर 80 70 और 80, बिटवीन 70 एंड 80। 70 और 80 के बीच में जो मार्क्स हैं बच्चों के इंग्लिश में, उनके रिकॉर्ड आ जाए। तो दो बच्चे हैं जिनका 70 और 80 के बीच में, बिटवीन मतलब 70 और 80, इन बिटवीन। इन दोनों में ठीक है। ऐसे ही है इसके अंदर इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ST ने, चलो वो ले लेते पहले, इंग्लिश ENG इंग्लिश इन। यहाँ पे इन ऑपरेटर आ गया। अब इन में हमने डाल दिए, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। मैं आपको इसका यहाँ पे देखेंगे आउटपुट, तभी समझ में आएगा। इन का मतलब में से मैंने यहाँ पे ले लिया 78 कॉमा, एक 78 हो गया 2 नंबर पे, 66 ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 8th नंबर पे। एक मैंने ले लिया 12, एक मैंने ले लिया 45। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसको समझने की कोशिश करोगे। इन का मतलब है कि जो ब्रैकेट में मैंने जो इन दिया है, इनमें से कोई होना चाहिए मार्क्स इंग्लिश में। यानी कि चाहे 78 हो, 66 हो, 12 हो या 45 हो, अगर ये मार्क्स हैं तो वो आ जाए, अगर ये मार्क्स नहीं है तो नहीं आएगा। इन ऑपरेटर। ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैं एक चीज़ और हम ऐसे दे सकते हैं, मैं आपको और समझा देता हूँ। किसी की सैलरी चेक करनी है, लेकिन वहाँ पर हमने डिपार्टमेंट दे दिए डिफरेंट टाइप के, भाई ये डिपार्टमेंट हो तो आ जाए, और डिपार्टमेंट ना हो तो अब नहीं आए। अब जैसे सपोज करो मैं यहीं से इसको चेंज करते हैं हम लोग, इनका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। और वेयर ST नेम इन। अब मैं कुछ नाम डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अजय कॉमा जोया कॉमा किशोर कॉमा कुशल कॉमा जयंती। मैंने क्या डाला यहाँ पर? नेम इन। एक नेम इन के साथ मैंने एक लिस्ट दे दी कि ये वाली लिस्ट के ही नाम इसमें आए।
अब उसमें जो नहीं है वो नहीं आएंगे, लेकिन बाहर जो भी मार्क सारे पड़े हैं वो सारे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अरे इस लिस्ट के अंदर तो जब आप इनको यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी मैं आपको बताऊँ इसकी। जब आप नोटिफिकेशंस लगाएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे यूज़र्स के लिए कि भाई ये यूज़र ही काम कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम इसको इन में लगा देते हैं और यूज़र की आईडी लिख देते हैं कि अगर इसमें है तो वो करें। अब दूसरा चीज़ अब आ जाता है, ये तो हो गया इन। एक 139 अब वो देख रहे होंगे कि इसमें नॉट इन। अब इन और नॉट इन में समझ लेना फ़र्क। इन में क्या था कि जो इस लिस्ट में थे, और नॉट इन में यानी कि जो इस लिस्ट में है वो नहीं आए, बाकी सारे आ जाएं। ये क्लियर है बेटा सबको? हाँ यस सर, यस सर, हाँ, है ना? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी किसी ने पूछा था बिल्कुल एक लाइक ऑपरेटर है हमारा। लाइक ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पर कि उसके थ्रू हम कोई भी ये अल्फ़ाबेट को उसको सर्च करने के लिए होता है हमारा, कोई जैसे कोई नेम है या कोई किसी चीज़ को लाइक मतलब ऐसा हो तब, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर st नेम लाइक, st नेम लाइक a परसेंटेज। तो लाइक में हमारा क्या है, परसेंटेज चलता है। परसेंटेज का मतलब होता है ऑल कैरेक्टर्स, बताऊंगा अभी मैं। और हमने ए लगा दिया, ए पहले लगाया है और ऑल कैरेक्टर्स किया है मैंने। तो इससे क्या होगा क्या कि जो भी अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लाइक का, जो भी अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद कुछ भी हो, वो सारे नाम यहाँ पे हमें डिस्प्ले आ जाएं। तो जो ए से आ रहे हैं वो सब बच्चों के नाम आ गए हमारे पास, स्टूडेंट के लाइक, यस सर। ठीक है। अब इसी का अगर मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ, ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला लाइक वाला। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये तो सारे आ गए। इसके साथ ही यहाँ से ये जो इंडिकेट करता है, मैं अंडरस्कोर बता रहा हूँ, ये अंडरस्कोर साइन है 1, ये क्या है अंडरस्कोर है। तो मैंने 1 दबाया, 2 3 4 यानी 4 अंडरस्कोर साइन मैंने नीचे कर दिए, 4 अंडरस्कोर साइन है। और मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूँ इसके बाद में। तो इससे होगा क्या, तो जो भी अंडरस्कोर साइन होता है, एक अंडरस्कोर इंडिकेट करता है 1 अल्फ़ाबेट का। क्या करता है 1 अल्फ़ाबेट। तो अगर मैंने 4 लगाए तो 4 का मतलब है इट मीन्स प्रिंट ऑल दोज नेम हु हैव 4 अल्फ़ाबेट्स, यानी 4 अल्फ़ाबेट के जो भी नाम है वो सारे डिस्प्ले हो जाएं। देखिए ये अजय, अमित, 4 से कम के भी हो जाएंगे, लेकिन लास्ट लिमिट है 4। तो 4 अल्फ़ाबेट है सब, अजय, अमित और जोया, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ ये परसेंटेज लगा देते हैं तब क्या आता है आउटपुट। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज साइन लगा देते हो, उस केस में क्या होगा कि हमारे जो भी जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि हमने तो 4 तो बोला ही है। और 4 के बाद जैसे ही परसेंटेज लगाया, इसका मतलब सारे अल्फ़ाबेट तो अपने आप ही आएंगे सारे। क्लियर हो गया? यानी एक अल्फ़ाबेट एक अंडरस्कोर यूज करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, अब मैं इसमें एक काम करते हैं हम लोग
थोड़ा सा। जब मैंने आपको बता दिया एक अल्फ़ाबेट एक करता है, तो मैंने एक अल्फ़ाबेट, ये हमारा एक लगा दिया, एक अल्फ़ाबेट हो गया। मैं कह रहा हूँ दूसरा अल्फ़ाबेट मेरे को मालूम है उसका, यहाँ पे देखते हैं किसी का 1 2 2 है, दूसरा अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए। और इसके बाद मैंने लगा दिया ये साइन। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड लेटर नेम का ए है वही डिस्प्ले हों, सेकंड लेटर ए होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं नमित एंड नमन। नमित एंड नमन इनका क्या है, सेकंड लेटर ए है। ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर हमें ये देखो दोनों नाम हमें दिख रहे हैं, 80 एंड 81 मार्क्स आए एक के। ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर एंड, एक कंडीशन और लगा ली, एंड ENG उसके इंग्लिश में इज इक्वल टू 80 मार्क्स होने चाहिए। एंड लगा दिया। अब देखो यहाँ भी, अब देखना मजे की बात, मैंने एंड भी लगा दिया, लाइक भी लगा दिया, दो कंडीशन लगा दी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो केवल एक ही नाम डिस्प्ले होगा, वो क्या होगा, नमित। क्लियर हो गया। और अगर मैं और लगा देता हूं तो क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक कंडीशन में पहले भी 2 आ रहे थे, फिर 2 आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब मेरे को, चलो अभी एक कमांड मुझे आप बताओ यहाँ पर। अब आपके लिए इसमें करते हैं आगे। लाइक वाली क्लियर है? ठीक है। तो अब बता दीजिए मेरे को, इसमें एक नाम चाहिए जिसका थर्ड लेटर डी है। ध्यान रखिएगा, एक ही नाम है सिद्धार्थ नाम का, थर्ड लेटर डी है और लास्ट लेटर एच है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जिसका लास्ट लेटर एच है वो वाले डिस्प्ले हो जाए। जिस स्टूडेंट का लास्ट लेटर एच है नेम का, केवल वही वाले रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होने चाहिए। तो बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या है? स्टार्टिंग में परसेंट आ गया, ठीक है, देन एच करेंगे बस। वेरी गुड। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया और अंडरस्कोर का मतलब समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब इनकी क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जितने भी ऑपरेटर हैं इनकी ना एक प्रायोरिटी होती है। जैसे आपने मैथ में भी पढ़ा होगा बॉड मास, यानी पहले कौन सी चीज़ चलेगी, कैन से पहले कौन सी चीज़ चलेगी, इस तरीके से। तो उसकी एक प्रायोरिटी होती है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस, यानी कि किस ऑपरेटर की कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है ना। तो ये आप करके बताएंगे मेरे को। और मेरे को एक चीज़ बताओ उस कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर मैं कुछ एक कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, 20 - 3 × 5, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। पक्का?
क्यों आना चाहिए 5? मेरा 20 - 3 हो गया तो सही हो गया हमारा, t हो गया 17 और 17 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये तो इतना आना चाहिए था। नहीं, आंसर आपका सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको समझाने से चाह रहा था, क्योंकि मैंने कि आप लोगों को तो मालूम तो होगी, लेकिन आप फिर भी इस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा कि जो ऑपरेटर्स, जो भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या मतलब प्रेसिडेंस है, क्या सा ऑपरेटर पहले वर्क करेगा, पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर वो होगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली मालूम भी होगा। क्योंकि अभी देखो, अभी हम कर रहे हैं, अभी मैं आपको जैसे आपने अभी बताया कि भाई किसकी प्रायोरिटी पहले है, ठीक है, ऐसे ही जब आप सेलेक्ट कमांड लिखोगे तो सेलेक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें लिखते चलोगे। अभी तो आज ग्रुप बाय आएगा, ऑर्डर बाय आएगा, ठीक है, और उसमें तुम्हारा लाइक भी आ रहा है, सब चीज़। तो अब वो जो कमांड है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगी, उसका भी एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ वर्क करती है, फिर वो मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा उस चीज़ को। तो वो चीज़ भी समझ में आना चाहिए। अब हम क्या समझ रहे हैं, कमांड हमारी ऐसे चल रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं, पहले कौन सी चलेगी, सेलेक्ट चलेगी या वेयर चलेगी या लाइक चलेगी, ये इसका भी एक सीक्वेंस है। और ये मुश्किल से 8 का या 7 का वो स्टेप्स हैं, उसमें सारी कमांड आ जाएंगी आपकी, उस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये जो आजकल ऑपरेटर्स हैं, जो भी ऑपरेटर्स हैं, इसकी मैं एक PDF बना के भेज दूंगा सर को, मयंक सर आपको भेज देंगे, जिससे कि आपके पास भी कुछ डेटा रहेगा, आपको कभी पढ़ना पड़े या प्रिंट आउट निकाल के अपने देखना पड़े तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं हम यहीं पे हम क्लास को स्टॉप करते हैं। सर इस पर कोई PDF